अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। विफाकी काबीना में उखाड़ पिछाड़ के बाद वजीर आजम के दो टोक ऐलान से जो ठीक काम नहीं करेगा घर जाएगा। इमरान खान ने वुज़रा को वार्निंग दे दी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वजीर आला पंजाब को मुखातिब करके कहा, अपनी टीम पर नजर रखें, जो ठीक ना खेल रहा हो उसका बैटिंग ऑर्डर तब्दील करें या खिलाड़ी ही बदल दें। उन्होंने वाजे किया कि वही लोग वजीर रहेंगे जिनसे मुल्क को फायदा होगा। महमूद खान, आपको भी ये कहता हूँ, उस्मान बुज़दार वो भी सुन रहे होंगे, मुसलसल अपनी टीम पे नजर रखें। एक अच्छा कैप्टन मुसलसल अपनी टीम की तरफ देखना होता है। कई दफा उसको बैटिंग ऑर्डर बदलना पड़ता है, कई दफा उसे किसी को टीम में निकाल के नए खिलाड़ी को लाना पड़ता है। मेरा सिर्फ एक मकसद है, अपनी कौम को जिताऊं, अपनी कौम को उठाऊं। अभी भी मैंने अपनी टीम के अंदर बैटिंग ऑर्डर भी चेंज किया और थोड़ी एक आध तब्दीली की है, मैं आगे भी करूंगा। सारे वजीरों को मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मेरे मुल्क के लिए फायदा मंद नहीं होगा उसको मैं चेंज करके उस वजीर को लेके आऊंगा जो मेरे मुल्क के लिए फायदा मंद हो। कोई भी हमारा खिलाड़ी अगर सही परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, या उसका बैटिंग ऑर्डर बदलें या उसको चेंज करके एक नया खिलाड़ी लेके आए। असद उमर का इस्तीफा मंजूर, आमिर कियानी फारिग। वजीर आजम के दस्तखत के बाद दोनों वज़रा डी नोटिफाई कर दिए गए। काबीना डिवीजन ने डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की बहसियत मुशीर खजाना तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उस्मान खान की रिपोर्ट। कप्तान की टीम में खिलाड़ियों की तब्दीली, नाखिस कारकर्दगी पर इमरान खान खिलाड़ी की पोजीशन बदल देते हैं या खिलाड़ी ही बदल देते हैं। असद उमर को वजारत तवानाई की पेशकश की, असद उमर ना माने और इस्तीफा दिया तो उसे मंजूर कर लिया। वजीर उमूर कौमी सेहत आमिर कियानी की कारकर्दगी मुतासिर न कर सकी तो उन्हें मैदान से ही बाहर कर दिया। सरकारी अस्पतालों में अगर इलाज ठीक नहीं हो रहा, अगर एकदम दवाइयों की कीमतें बढ़ जाती हैं, वो अल्लाह हमारे से जवाब मांगेगा। असद उमर आउट हुए तो हफीज शेख इन हो गए। पीपल्स पार्टी दौर में वजीर खजाना रहने वाले हफीज शेख उस वक्त भी नए पाकिस्तान की बात करते थे। इस नए पाकिस्तान में मुफाहमत की सियासत, मिलकर आगे बढ़ने और इत्तफाक की राय पैदा करने जैसी मस्बत रिवायात जिंदा है। हफीज शेख की बजट तकरीर के दौरान नून लीगी अरकान ने एहतिजाज किया और उन पर चूड़ियां फेंकी। फिरदौस आशिक अवान ने बचाया था। इमरान खान की काबीना में अब दोनों फिर इकट्ठे हो गए हैं। काबीना में उखाड़ पछाड़ के दौरान आजम सवाती चुपके से दोबारा काबीना में शामिल हो गए। उन्हें पार्लिमानी उमूर का कलमदान मिला है। वजारत खजाना की कुर्सी वजारत उस्मा से भी हॉट सीट। पीटीआई के असद उमर सिर्फ 8 माह ही इस कुर्सी पर बैठ पाए, मगर ये कोई नई बात नहीं है जनाब। पाकिस्तान की 72 साल तारीख में 28 वज़राए खजाना आ चुके हैं। आमरीत के 32 साल में 8 वज़राए खजाना आए, जिनकी औसत मुद्दत 4 साल बनी। इसी तरह जमहूरियत के 40 साल में 18 लोगों ने ये ओहदा संभाला, जिनकी औसत मियाद 2.2 साल रही। अयूब खान के 11 साल दौर में 3 वज़राए खजाना आए। ज़ियाउल हक के 11 साल दौरे हुकूमत में भी 3 वज़राए खजाना रहे। परवेज मुशर्रफ की आमरीत के 8 साल में एक ही वज़ीर खजाना था, जबकि जमहूरी दौर में वज़राए खजाना जल्द तब्दील होते हुए नजर आते हैं। इस कुर्सी पर कम तरीन अरसे के लिए बैठने वालों में सैयद नवीद कमर सरे फहरिस्त हैं, जो 1996 में 1 माह से भी कम मुद्दत के लिए इस ओहदे पर रहे। इसी तरह मिफ्ता इस्माइल भी मई 2018 में सिर्फ 1 महीने के लिए पाकिस्तान के वजीर खजाना बने थे। इस ओहदे पर सबसे ज्यादा अरसे रहने का एजाज शौकत अजीज के पास है, जो कि परवेज मुशर्रफ के दौर में मुसलसल 8 साल इस कुर्सी पर बराजमान रहे। दूसरे नंबर पर गुलाम इसाक खान हैं, जो ज़िया काबीना में 8 साल वजीर खजाना रहे। अयूब दौर में मोहम्मद शुएब ने भी 2 बार 4-4 साल ये ओहदा संभाला। जमहूरी दौर में सबसे ज्यादा अरसा वजीर खजाना इसहाक डार रहे, जिन्होंने नून लीग की हुकूमत में 4 साल के लिए
वजारत खजाना संभाली इसहाक डार 3 बार, सरताज अजीज 2 बार और सैयद नवीद कमर भी 2 बार वजारत खजाना की हॉट सीट पर रह चुके हैं। और इत्तलात की वजारत पर फवाद चौधरी की जगह फिरदौस आशिक अवान को बिठा दिया गया है, लेकिन वजीर आजम को बतौर खास चौकन्ना रहना होगा। वो क्यों, आपको दिखाते हैं। क्या कप्तान को फिरदौस आशिक अवान में बड़ा खिलाड़ी नजर आ गया? कप्तान ने मैच के दौरान फील्डिंग बदल दी। वजारत इत्तलाआत की पिच पर अब फवाद चौधरी की जगह फिरदौस आशिक अवान खेलेंगी। फैसला तो कर लिया, लेकिन कप्तान जरा ध्यान रखना, फिरदौस आशिक अवान अच्छी खिलाड़ी होने के साथ साथ जज्बाती भी बहुत हैं। मैं आगे बढ़ना है और बढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। मुझे इससे ज़्यादा अपने डिग्रेडेशन नहीं करवानी, नई देग में पुराने चावल, तब्दीली सरकार की नई काबीना में मुशर्रफ, जरदारी दौर के चेहरों की भरमार हो गई है। वफाकी काबीना के 24 में से आधे यानी 12 वज़रा परवेज मुशर्रफ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दौर में काबीना का हिस्सा रह चुके हैं। चौधरी गुलाम सरवर, जुबैदा जलाल, खुसरो बख्तियार, उमर अयूब खान, शेख रशीद और फवाद चौधरी परवेज मुशर्रफ दौर में वजीर थे। शाह महमूद कुरैशी, तारिक बशीर चीमा, मोहम्मद मियां सोमरो, नूरुल हक कादरी, आजम सवाती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दौर में काबीना का हिस्सा थे। इसके अलावा फहमीदा मिर्जा भी पीपल्स पार्टी की जानिब से स्पीकर कौमी असेंबली थी। 5 मुशीरों में से हफीज शेख पीपल्स पार्टी, जबकि रज़ाक दाऊद मुशर्रफ की काबीना में शामिल थे। 13 मुआविनीन खुसूसी में से फिरदौस आशिक अवान और नदीम अफजल चंद समेत 5 मुआविन पीपल्स पार्टी या मुशर्रफ दौर में काबीना का हिस्सा रह चुके हैं, जबकि MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी नवाज शरीफ की काबीना में शामिल थे। वजीर आजम इमरान खान ने मुखालिफिन पर भी ताबड़तोड़ हमले किए और अगज़ई जलसे में कहा, हर रोज करप्शन की नई दास्तानें सामने आ रही हैं। मुशर्रफ ने NRO देकर नवाज शरीफ को सऊदी अरब जाने दिया। जरदारी को NRO देकर सारे केसेस बंद कर दिए गए। इन लोगों को डर है कि इमरान खान 2 साल रह गया तो ये जेल जाएंगे। ये सारे मिलके पहले दिन से कह रहे हैं जी हुकूमत फेल हो गई। 8 महीने हुए हैं, क्या हमने इतना बड़ा जुर्म किया कि आप हुकूमत गिरा देंगे? इनको मुश्किल ये पड़ी हुई है कि हर रोज मेरे सामने इनकी करप्शन की नई दास्तानें आ रही हैं। जिन लोगों ने पिछले 10 साल यहाँ हुकूमत की, उन्होंने जिस सतह की चोरी की इस मुल्क पे पिछले 10 सालों में 6000 से कर्जा गया है 30,000 पे। 3 घरों ने जो चोरी करनी शुरू की, पहले NRO दिया मुशर्रफ ने शरीफ खानदान को बाहर जाने के लिए, हुदैबा पेपर मिल का मनी लॉन्ड्रिंग केस उसने वो बंद कर दिया। फिर उसने आसिफ जरदारी को NRO दे दिया 2008 में, उसके सारे केस माफ कर दिए। लेकिन इन्होंने किया क्या? जब ये दोनों वापस आए 2008 में, पाकिस्तान के ऊपर कर्जे चढ़ने शुरू हो गए, इनकी दौलत भी बढ़नी शुरू हो गई। फिर शहबाज शरीफ का और उसके बच्चों का वो भी करप्शन नजर आ गई, उनकी भी मनी लॉन्ड्रिंग नजर आ गई। ये TT स्पेशलिस्ट बन गए, तीनों खानदान अमीर हो गए, मुल्क गरीब हो गया, मुल्क मकरूज हो गया, ये अमीर हो गए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि बैटिंग ऑर्डर बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कप्तान बदलना होगा। नाकिस कारकर्दगी पर तो वजीर आजम को खुद बाहर जाना चाहिए। वो समा से गुफ्तगू में वजीर आजम के खिताब पर रद्द-ए-अमल दे रही थी। मुझे तो आज समझ नहीं आया कि उनको घबराहट और वो कह क्या रहे थे, उनको खुद भी नहीं पता चल रहा था ये परेशानी किस बात की। और उन्होंने कहा कि जो जो काम नहीं करेगा वो घर जाएगा। तो नाकिस कारकर्दगी के ऊपर तो सबसे पहले कैप्टन घर जाता है, चेंज करके शफल करके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस वजीर आजम इमरान खान इनका नाम है, उनके होते हुए PCB का, हमारी क्रिकेट टीम का वर्ल्ड बैंक से पहले जो हाल है और जिस तरह के खड्डे पेशावर में खोल के आए हैं, उसी तरह मुल्क चल रहा है इस वक्त। खिलाड़ियों ने आवाम की चीखें निकाल दी हैं। टेक्नोक्रेट्स की टीम से हालात मजीद खराब होने का खदशा है। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने हुकूमत पर लफ्जों के तीर बरसा दिए। कहते हैं तहरीक इंसाफ के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक से हुकूमत डीरेल हो गई है। इमरान खान ने कोई लाइन ड्रॉ नहीं की है, ये चेंजिंग होनी थी और असद उमर की चेंज जो नजर आ रही थी। जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है PTI की हुकूमत में अंदर, हुकूमत जो है वो डीरेल हो चुकी है।
असद उमर साहब रन आउट नहीं हुए, उनको रिटायर्ड कर दिया गया है। आज तो खुद अपना पता नहीं था, इस इन्फॉर्मेशन तो बेचारा फैलाता था मगर अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अच्छा है कि ये जो टीम है टेक्नोक्रेट्स की, ये और हालात इससे और ख़राब होंगे। खिलाड़ी मौजूद हैं, अभी तक पाकिस्तान के अवाम लुत्फ़अंदोज़ नहीं हुए, पाकिस्तान के अवाम की चीखें निकालें। जो हमारे टुकड़े थे जब हमसे अलग हो गए तो वो वहाँ से दिया। कल का जो coup है, PTI ने खुद जो अपने खिलाफ coup किया है, ये साबित करता है कि उन्होंने अपनी नाकामी जो है वो तस्लीम की। हुकूमती रुकन फवाद चौधरी का कलमदान तब्दील होते ही उन पर तंज के तीर बरसने लगे हैं। मरियम औरंगजेब ने फवाद चौधरी की तस्वीर पर हेलीकॉप्टर लगाकर ट्विटर हैंडल पर शेयर कर दिया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। इत्तलाआत की वजारत में रहते हुए फवाद चौधरी ने ओपोजिशन की नाक में दम किए रखा। ना डील देंगे ना डील देंगे। फिल्म ठग्स ऑफ पाकिस्तान में इंटरवल चल रहा है। कातिल अजान दे रहा होता है। पाकिस्तान को मोनार्की नहीं है। वजारत जाने के बाद अब फवाद चौधरी पर जाती हमलों की बारी आ गई है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने अपने ट्विटर हैंडल पर फवाद चौधरी की एक तस्वीर शेयर करते हुए तनकीदी तबसरा कर दिया। मरियम औरंगजेब ने लिखा कि फवाद चौधरी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत मेरिट पर मिली है। फवाद ने तारीख में सस्ते तरीन हेलीकॉप्टर की इजाद की, इसलिए इस वजारत पर उन्हीं का हक बनता था। 50-55 रुपए किलोमीटर पड़ता है। अच्छा, आप पायलट से पूछिए। तो दूसरी जानिब जाली अकाउंट्स केस में नैब का एक्शन जारी है। एक और मुलजिम सलीम फैसल को गिरफ्तार कर लिया गया। अहम मुलजिम हुसैन लवाई ने जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। जाली बैंक अकाउंट्स केस, नैब की पार्क लैन केस में तहकीकात जारी। इकबाल नूरी के बाद सलीम फैसल भी गिरफ्तार। मुलजिम पर फर्जी कंपनी को धोखाधड़ी से 1.5 अरब रुपए का कर्ज दिलवाने का इल्जाम। एहतसाब अदालत ने 13 दिन के जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में दे दिया। नैब की जानिब से मेगा स्कैंडल में दायर फलाही प्लाट्स रेफरेंस की पहली समाअत पर साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची हुसैन सैयद समेत 8 मुलजमान अदालत में पेश। आसिफ जरदारी के करीबी साथी यूनुस कदवाई गैर हाजिर। अदालत ने तमाम मुलजमान को 2 मई को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। जाली अकाउंट्स केस में ही मलीर जेल में कैद हुसैन लवाई का रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू। वकील के जरिए दायर दरखास्त में तिबी बुनियादों पर जमानत की इस्तदा कर दी। दूसरी जानिब आईकॉन टावर केस में मलिक रियाज ने बीमारी के बायस तहकीकाती टीम के सामने पेशी से माजरत कर ली। खत लिख कर नैब को आइंदा की कोई तारीख देने की इस्तदा कर दी। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। एक तरफ पूरे मुल्क में तब्दीलियों का भौचाल है तो दूसरी तरफ सिंध असम्बली अलग ही डगर पर चल रही है। PTI MPA जमाल सिद्दीकी ने वजीर बल्दियात पर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगाया तो सईद गनी भड़क उठे। फिर क्या था, एक दूसरे पर खूब लफ्जों के गोले बरसाए। वजीर बल्दियात साहब ही इन हाइडेंट्स के पीछे है। मेरे भाई बात यह है कि चोरों को चोर बोलोगे वो बुरा नहीं मानेंगे, मुझे बोलोगे मैं बुरा बुरा मानूंगा। 27 लाख रुपए महीना उन हाइडेंट का जाता है। अगर कोई एक हाइडेंट पर किसी 1 रुपए का भी मैं दावेदार हूँ तो मुझसे बड़ा लानती इस दुनिया में कोई नहीं। 5 साल पूरे कर लिए तो 48 करोड़ 46 लाख पे खड़े होंगे वजीर बल्दियात सिर्फ एक हल्के में। मेरी जात पे इल्जाम लगाते हैं झूठे, कोई सबूत है बताओ मुझे। करप्शन का भी कानून पास कर ले के पैसे दे के रसीद देने का रिवाज आ जाए तो हम इनको सबूत भी दे देंगे। सर इसके भाई DG थे KDA के, पूछे उनसे कितने पैसे मैं लेता था महीने में उनसे। मैंने हल्के के अवाम और उसकी सोर्सेज की बुनियाद पर ऐवान को बताया तो उन्हें उसका जवाब मुझे देना चाहिए था। 24 घंटे नशे में होता था वो आदमी, 24 आवर्स ड्रंक होता था वो। असेंबली के ऐवान पे आप किसी के हस्बैंड को बुरा कहें, आप किसी के बाप का नाम ले, आप किसी के भाई का नाम ले, मैं साबित करूंगा कि उस दफ्तर में बैठ के शराब पीता था, इसलिए मैंने उसको हटाया। उनका एक भाई जिसका नाम फरहान गनी है, वो पानी माफिया, कब्जा माफिया, जमीन माफिया और तमाम बिल्डर माफिया के साथ सारे महकमों से वसूली वो खुद करता है। मेरे जिस भाई का नाम लिया गया वो इलेक्टेड UC का चेयरमैन है। उनका भाई मंजूर कॉलोनी और चनेसर कोट में कच्ची बस्तियों में दीवारों पे लिख कर आता है कि ये घर गिर रहे हैं। बिल्कुल लोगों के कामों के लिए जाता है, वो काम करता है और अच्छा करता है। मैं भी करता हूँ और भी करते हैं, लोग करते हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे में ताखीर क्यों हो रही है? सुप्रीम कोर्ट बरहम हो गई। 3 तामीराती कंपनी से 1-1 करोड़ की गारंटी मांग ली। अदालत ने वाजे कर दिया कि 20 मई तक काम मुकम्मल ना हुआ तो गारंटी जब्त कर ली जाएगी। जुल्करनैन इकबाल रिपोर्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट केस की समाअत। मंसूबे में ताखीर क्यों हो रही है? सुप्रीम कोर्ट का प्रोजेक्ट डायरेक्टर फजल हलीम पर शदीद बरहमी का इजहार। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करते तो उठाकर जेल में फेंक दें।
अदालत ने तीनों तामीराती कंपनियों से 1 अरब रुपए की गारंटी मांग ली। वकील तामीराती कंपनी नईम बुखारी ने कहा कि 2 अरब की गारंटी पहले दे चुके हैं, 1.5 अरब के वाजबात बाकी हैं, 1 अरब रुपए की गारंटी नहीं दे सकते, आप मेरे मौक्कल को जेल भेज दें। अदालत ने तीनों तामीराती कंपनियों को 1-1 करोड़ की गारंटी जमा कराने का हुक्म दे दिया। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया, मंसूबे पर तामीराती काम की क्वालिटी चेक करने का कोई मैकेनिज्म है या नहीं। अदालत ने जस्टिस रिटायर्ड जमशेद और जस्टिस अब्दुल सत्तार असगर में से किसी एक को टेक्निकल कमेटी का सरबराह बनाने की हिदायत करते हुए समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी कर दी। बदीन के करीब ट्रैफिक हादसे में 8 अफराद जान से गए और 33 जख्मी हो गए। सुलेमान मेंद्रो की रिपोर्ट। बदीन में अफसोसनाक हादसा, मिट्टी से कराची आने वाली बस टाई रॉड टूटने के बायस उलट गई। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसे में 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 47 जो है इंजरीज हैं और 8 कंफर्म डेथ अभी हमारे पास रिपोर्ट है। डॉक्टर्स के मुताबिक जख्मियों में खवातीन और बच्चों की तादाद ज्यादा है। 5 जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने के बायस हैदराबाद रेफर कर दिया गया। सुलेमान मेंद्रो, समा, बदीन। कराची का बहादुर शहरी लूट मार के दौरान डाकू पर झपट पड़ा। दुर्गत बनाने के बाद मुलजिम को भागने पर मजबूर कर दिया। मंगू पीर में दूध फरोश को अकेले डाकू ने लूट लिया। साउद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट। कराची में लुटेरे हो जाएं होशियार, शहरियों को लूटने से बाज रहें, निहत्ते शहरी भी भारी पड़ सकते हैं। बलोच कॉलोनी में घर के बाहर खड़े शहरी को लूटने के लिए अकेला लुटेरा असलहा थामे चला आया। शहरी को असलहा दिखाया तो शहरी ने भी झट से डाकू पर हमला कर दिया। फिर क्या था, डाकू को शहरी ने धूल चटा दी। सटपटाया हुआ डाकू पैदल मोटरसाइकिल लेकर भागा। तब तक शहरी ने 2-3 कमर पर ही हाथ चिपका दिए। दूसरी जाने मंगोपीर में दूध की दुकान पर डकैत आया, दुकानदार को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाया। पहले तो कैश लूटा और फिर बाहर चला गया। लालची डाकू ने दूध की बोतलें भी न छोड़ी, वापस आकर 2 बोतलें भी निकाल ली। बेचारा दूध फरोश तीसरी बोतल भी देने लगा, मगर लुटेरा फरार हो गया। साउद बिन मुर्तजा, समा, कराची। एबटाबाद के सरकारी स्कूल में बच्ची पर तशद्दुद करने वाली टीचर को मुअत्तल कर दिया गया। मुतासरा बच्ची के वालिद ने मुकदमे के लिए थाने में दरख्वास्त जमा करा दी है। आतिफ कयूम की रिपोर्ट। मासूम तलबा से मुजरिमाना सलूक। एबटाबाद के इलाके करीमपुर के गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में पहली जमात की तालिबा पर उस्तानी का तशद्दुद। अजवा को बालों से पकड़ा और घसीटते हुए क्लास तक ले जाने लगी। वालिद ने टीचर के खिलाफ थाना कैंट में मुकदमे के लिए दरख्वास्त दे दी। इस तरह किसी के बच्चे नाल भी होवे, सब बच्चों वाले ते मां चाहिए इसका इंसाफ। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सूबाई मुशीर तालीम जियाउल्लाह बंगश ने भी नोटिस लिया। उस्तानी को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। शहरियों का कहना है तालीमी इदारों में तलबा पर तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात हुकूमत की तालीमी पॉलिसी पर सवालिया निशान हैं। और कराची में 19 माह के एहसन की हलाकत को 2 रोज गुजर गए। अब जाके पता चला कि जो वाहिद खोल यूनिवर्सिटी रोड से मिला था वो पुलिस एहलकार की पिस्तौल का था। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। दो रोज पहले हंसते खेलते घराने में सफ़े मातम बिछ गई। वालिदैन की तो दुनिया ही उजड़ गई। आंखों का तारा राज दुलारा 19 माह का एहसन आंखों के सामने मुबैना पुलिस मुकाबले में गोली की जद में आकर दुनिया से चला गया। वालिदैन कहते रह गए कि एहसन को पुलिस की गोली लगी। तहकीकात हुई, यूनिवर्सिटी रोड से मिलने वाला वाहिद खोल पुलिस एहलकार के असले से मैच कर गया। तहकीकाती टीम ने तफ्तीश का दायरा कार बढ़ा दिया। सीसीटीवी फुटेज का जायजा लिया जा रहा है, मगर जिस रक्शे में काशिफ शेख की फैमिली सवार थी उस रक्शे और ड्राइवर का अब तक कुछ नहीं पता चल सका। गिरफ्तार पुलिस एहलकार ने जिस शहरी की इत्तला पर मुल्जिमान का पीछा शुरू किया था उसका भी कोई सुराग नहीं मिला है। साथी रिपोर्टर सऊद बिन मुर्तजा के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। कराची में डॉक्टर की मुबैना गफलत का एक और वाक़या सामने आ गया है। कोरंगी सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में इलाज के लिए आने वाली 26 साला खातून मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने से जाँ बहक हो गईं। असमत की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। 26 साला असमत की ये आखिरी सेल्फी है जो उसने कोरंगी नंबर 5 के सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में इंतकाल से 10 मिनट पहले ली थी। इब्राहिम हैदरी कोट की रिहायशी असमत दांत में दर्द की तकलीफ के बाद अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने इन्फेक्शन तशखीस करके इंजेक्शन लगाने का कहा। जब उसने टेस्ट डोज ली उसको कुछ भी नहीं हुआ, और उसके बाद भी जब उसको इंजेक्शन लग रहा था तब भी कुछ नहीं हुआ।
अहले खाने के मुताबिक इंजेक्शन लगने के बाद ही लड़की की मौत वाक़ई हो गई। पुलिस ने इंजेक्शन और सिरिंज सैंपल के तौर पर महफूज कर लिए, जबकि 2 मुलाजमीन को भी हिरासत में ले लिया। पोस्टमार्टम कंप्लीट किया, उसकी रिपोर्ट्स जो हैं वो थोड़ी सी टाइम लगता है अंत में, उसके अंदर जो है कॉज ऑफ डेथ और तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। जेर हिरासत मुलाजिम शाहजेब से तफ्तीश हुई तो पता चला कि वो तो टेक्नीशियन है। डॉक्टर अयाज ने एंटीबायोटिक इंजेक्शन तजवीज़ किया और फिर अस्मत के कहने पर ही उसने इंजेक्शन लगाया। मैंने इनको इंजेक्शन लगाया, तो उसके बाद उनको चक्कर आते, उसके बाद ये ना बेहोश हो गए। अस्मत के वालिद ने शफाफ तहकीकात के बाद जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा कर दिया है। इंजेक्शन गलत लगी गई, हमारा ये मुतालबा है कि हमें इंसाफ मिले। इब्राहिम हैदरी में अस्मत की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मकरान कोस्टल हाईवे पर शहीद होने वाले पाक बहरिया के 3 अहलकारों की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा कर दी गई। शहीद अहलकारों को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। बलूचिस्तान में जिन शहरियों को बेदर्दी से कत्ल किया गया उनमें पाक बहरिया के अहलकार भी शामिल थे। 2 साल पहले पाकिस्तान नेवी में भर्ती होने वाले जैनुल आबदीन का जसद खाकी आबाई इलाके रिनाला खुर्द लाया गया। नेवी के जवानों ने शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जैनुल आबदीन को तारे शाह कब्रिस्तान में आहों और सिस्कियों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया है। पाकिस्तान नेवी में 5 साल से खिदमत अंजाम देने वाले हारून का जसद खाकी सियालकोट लाया गया। आखिरी रसूमात में अजीज़ो अकारिब के साथ शहरियों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। हवालदार अली असगर 10 साल से पाक नेवी में खिदमत अंजाम दे रहे थे। शहीद की नमाज जनाजा लिया के फतेहपुर ग्राउंड में अदा की गई। वालिदैन के लिए अच्छी खबर है कि अब निजी स्कूल्स आपको यूनिफॉर्म्स और कॉपियाँ ख़रीदने पर मजबूर नहीं करेंगे। कोई ऐसा करेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। महकमा तालीम सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। निजी स्कूल्स की मनमानियाँ रोकने के लिए और नोटिफिकेशन पर अमल दरामद के लिए इंस्पेक्शन टीमें भी तश्कील दे दी गई। निजी स्कूल्स की मनमानियाँ अब नहीं चलेंगी। यूनिफॉर्म और किताबें स्कूल से खरीदने के झंझट को ख़त्म कर दिया गया है और महकमा तालीम सिंध ने पाबंदी भी लगा दी है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। निजी स्कूल्स और उर्दू बाजार में किताबों और कॉपियों की कीमतों में कितना फ़र्क है, हमें बता रहे हैं फैसल खान। हम पहुंचे हैं कराची के उर्दू बाजार, ये जानने के लिए कि स्कूल इंतजामिया जो वालिदैन को कोर्स फरोख्त करती है उसकी कीमतों में और यहाँ कितना फ़र्क है। स्कूल वाले जो है ना वो डिस्काउंट नहीं काटते, यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे अगर वहाँ से 2000 रुपये का कोर्स मिलेगा, यहाँ से वो 1200-1300 रुपये का मिल जाएगा। अगर किसी के 3-4 बच्चे हैं उसके 2-3 हज़ार रुपये बच जाएंगे। और यहाँ जो कॉपी 50 रुपये की मिलती है, स्कूल वाले 160 रुपये की देते हैं। वो कॉपी में ज़्यादा मार्जिन, वो 110 रुपये की दे, वो यहाँ पे 55 रुपये की है। कॉपी पे मार्जिन ज़्यादा लेते हैं स्कूल वाले और बुक पे जो है थोड़ा बहुत डिस्काउंट चलता है। वालिदैन कहते हैं कीमतों में फ़र्क तो है, लेकिन असल मसला महकमा तालीम के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद कराना है। कैमरामैन आसिफ इकबाल के साथ फैसल खान, समा, कराची। और वजीर तालीम सिंध का एक बार फिर सुपर एक्शन। अनिल कपूर बनकर इम्तिहानी मराकज़ जा पहुंचे। किस किस के पास मोबाइल फ़ोन है, कौन कौन नकल कर रहा है, ये सब तलाश करते रहे। ये तो सिंध के वजीर तालीम सरदार शाह हैं, लेकिन ये हाथ में डिटेक्टर लेकर क्या ढूंढ रहे हैं? तो जहाँ पे भी सेल फोन है डिटेक्ट करने के लिए ये मेरे हाथ में है। ओह, कराची के PIDC साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज में मोबाइल फोन तलाश कर रहे हैं। लेकिन क्या इस बार भी सुपरमैन बनकर सारे कॉलेजेस में अकेले डिटेक्टर लेकर उड़ते फिरेंगे? अरे याद आया, आप तो अनिल कपूर बनकर निकलते हैं। वाकई मैंने जो कहा था अनिल कपूर की तरह इसी तरह निकलूंगा आपके साथ। लेकिन इतना फिल्मी अंदाज, कुछ तो ख्याल करें। 3 घंटे की फिल्म की तरह इन तुलबा का पर्चा भी 3 घंटे में खत्म हो जाएगा। आपका अनिल कपूर बनने का शौक तो पूरा हो जाएगा, लेकिन इनका मुस्तकबिल बिगड़ जाएगा। बहार को रंगों का मौसम कहा जाता है। इस्लामाबाद में बहार के पहनावों की नुमाइश हुई तो जैसे रैम पर ही फूल खिल गए। अरहम खान की रिपोर्ट। जगमग करते चांद चेहरे, दिलरुबा अदाएं, हुस्न और नजाकत के जलवों में झिलमिलाते दीदा ज़ेब देसी पहनावे। फैशन इंडस्ट्री में नए टैलेंट के लिए मेला सजा तो नई मॉडल्स ने रैंप पर अपने जलवों की धाक बिठा दी।
ज्वेलरी और मेकअप के मुनफरिद और जदीद अंदाज ने देखने वालों की तवज्जो के साथ साथ दाद भी खूब हासिल की। आजकल फैशन में क्या इन है क्या आउट, डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट ने घर बैठी खवातीन की ये मुश्किल भी आसान कर दी। जगमगाते फूल चेहरों की बहार के साथ कानों में रस घोलती मौसीकी, गोया यहाँ आने वालों को एक टिकट में 2 शो देखने को मिल गए। कैमरामैन अयाज अब्बासी के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि पुख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वाले दुरुस्त बात करते हैं, लेकिन उनका लहजा ठीक नहीं है। कबाइलियों के मसाइल हल करने की कोशिश के बजाय उनके दुखों पर नमक छिड़क कर फौज के खिलाफ भड़काया जाता है। ये भी कहा कि ये मसले का हल नहीं, हमें उनके जख्मों पर मरहम रखना होगा। पीटीएम पठानों की तकलीफ की बात करती है, कबाइली इलाकों के तकलीफ की बात करती है, ठीक बात करती है। वो बात करते हैं जो मैं 15 साल से बातें कर रहा था, बात को ठीक करते हैं, लेकिन जिस तरह का वो लहजा इख्तियार कर रहे हैं वो हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। तकलीफ से जो गुजरे हैं उनको अपनी फौज के खिलाफ करना, इस तरह के नारे मारना, तो पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, कबाइली इलाके को इससे क्या फायदा होगा। लोगों के सिर्फ दुख और दर्द के ऊपर नमक छिड़क के और भड़काना के जी कितना जुल्म हुआ और फिर कोई हल ना पेश करना। हल तो ये है कि अब हम मरहम पट्टी करें। महमूद खान को कहा है कि पूरी रजिस्ट्रेशन करें, इनको पैसे दे रहे हैं ताकि अपने घर फिर ठीक करें। मेरी हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज एक है कि मैंने अपने नौजवानों को नौकरियां देनी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब शमशान बुखारी कहते हैं सूबाई काबीना में कोई तब्दीली नहीं हो रही। पंजाब काबीना ने बल्दियाती निज़ाम और 12 अरब रुपए के रमजान पैकेज की मंजूरी दे दी। तरह बसखर रिपोर्ट करेंगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत काबीना का अहम इजलास। काबीना ने नए बल्दियाती निज़ाम की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर इत्तलात ने पंजाब की काबीना में तब्दीलियों की खबरों की भी तरदीद कर दी। ये किसी भी चीफ एग्जीक्यूटिव का हक है कि अपनी टीम में तब्दीली करना चाहे करके, लेकिन फिलहाल कोई ऐसी बात नहीं। काबीना इजलास ने रमजान पैकेज की मंजूरी भी दी, जिसके तहत आवाम को सस्ती अशिया की फराहमी के लिए 12 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। काबीना ने पंजाब बैंक के नए सरबराह और वाटर कमीशन बोर्ड की भी मंजूरी दे दी है। नए बल्दियाती निजाम समेत दीगर कवानीन के मसवदे 22 अप्रैल को पंजाब असेंबली के इजलास में पेश किए जाने का इम्कान है। भारत समेत दुनिया भर से बैसाखी मेले में शिरकत के लिए सिख यात्री करतारपुर पहुंचे और मजहबी रसूमात अदा की। मियां शफीक की रिपोर्ट। नारोवाल के करीब गुरुद्वार करतारपुर सिखों के लिए इंतहाई अहमियत रखता है। भारत समेत दुनिया भर से आए 2000 से जायद सिख यात्री करतारपुर पहुंचे तो जिले इंतजामिया ने शानदार इस्तकबाल किया। इतना अच्छा लगा हमारे को। पहले आके ननकाना साहब में पंजा साहब में बैसाखी मनाई, वहाँ पे अरदास बेनती की, फिर ननकाना साहब में आए। सिख यात्रियों ने अपनी मजहबी रसूमात अदा की और पाकिस्तानी हुकूमत की मेहमान नवाजी को भी सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का और कमर जवेद बाजवा साहब का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जिन्होंने ये एक सिख मज़हब के लिए इतना बड़ा स्टेप लिया और ये साबित किया कि पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियतें आज़ाद हैं। करतारपुर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। बाबा गुरु नानक की आखिरी आराम गाह का दौरा करने के बाद सिख यात्री लाहौर रवाना हो गए। ब्राजील में होने वाली मास्टर रेसलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान को मेडल्स जितवाने वाले हीरोज गुजरावाला पहुंचे तो शानदार इस्तकबाल किया गया। मोहसिन खालिद की रिपोर्ट। मैदान कोई भी हो, मुकाबला जिससे भी हो, गुजरावाला के पहलवानों का कोई जोड़ नहीं। ब्राजील में होने वाली मास रेसलिंग चैंपियनशिप में मेडल्स जीतने वाले पहलवानों का आबाई शहर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। ये फीलिंग तो मसलन अल्फाज में नहीं हम बयान कर सकते। जब हम उधर गए, हमने मैचेस करने थे तो हमें ये पता था कि हमने पाकिस्तान का परचम अपने सीने में पहना हुआ है। पाकिस्तान के रजा रहमान ने 105 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल, जबकि आसिम कयूम ने 90 किलोग्राम कैटेगरी में कांसी का तमगा अपने नाम किया। फातेह पहलवानों का मुतालबा है कि हुकूमत से सरपरस्ती मिल जाए तो दुनिया भर में मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरावाला। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। आप देखते रहिए समा।